आप लोग सहारा इंडिया का नाम जानते हैं? सहारा इंडिया का, सहारा इंडिया ने भारत के लोगों को बेसहारा कर दिया। लोगों को बेसहारा कैसे कर दिया, आपको ये बात सुन करके थोड़ा सा ना हैरानी होती होगी। ठीक है, सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत कुछ बेचकर, ज़मीन जगह जायदाद जेवर बहुत कुछ बेच करके उसमें अपना पैसा जमा किया था। क्योंकि सहारा इंडिया ने लोगों को ऐसा बिलीव दिला दिया था कि लोगों को लगता था कि ये कभी कंपनी डूबने वाली है ही नहीं। लोग अपना सब कुछ बेच करके उसमें लगा दिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि बुढ़ापा में जो है यही पैसा काम देगा। बहुत आदमी जो अपना बेटी का शादी के लिए जो है बैंक में पैसा जमा नहीं किया, सहारा इंडिया में जमा कर दिया। बैंक में सोचा कि कितना 2%, 4%, 5% ब्याज है ना, 9 साल में, 11 साल में, 13 साल में दोगुना होगा। लेकिन इसमें तो 2 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह से दिया जाता था, बहुत प्रलोभन दिया जाता था। तो लोग इसमें पैसा जमा करते थे। लोग इसमें पैसा जमा करके बर्बाद हो गए। जब पैसा जानते हैं 250 करोड़, समझिए 250 करोड़ रुपया लगभग में, है ना, आंकड़ा देख लीजिएगा ठीक ठाक, लगभग में 250 करोड़ रुपया जो है सहारा इंडिया में लोगों का पैसा जमा था। वो पैसा लेकर के एक दिन सुब्रत राय भाग रहे थे, यहाँ से, भारत से भाग रहे थे। जैसे विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी सब भाग गया, तो उसी तरह से ये भी भाग रहा था। तो उसको जो है एयरपोर्ट पर घेर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। और जेल में जब डाल दिया गया तो वो पैसा जो है, अभी भारत का पैसा जो है, सहारा इंडिया का पैसा जो है, उसमें बहुत सारा पैसा जो है भारत सरकार के पास रिकवर हो गया है। अब भारत सरकार को चाहिए कि जिनका जिनका पैसा है, जिन जिन लोगों का, उसको वापस कर दे। हाल फिलहाल में सरकार बोली थी कि आप लोग जो है अपना फॉर्म डालिए, अपना आधार कार्ड डालिए, बैंक का स्टेटमेंट डालिए, बैंक का अकाउंट डालिए और भी बहुत सारा कागजात डालिए, और क्योंकि आपके अकाउंट में हम पैसा भेजेंगे। लोगों ने फिर उसमें 200-500 रुपया लगा करके ऑनलाइन किया, डाला। काहे के लिए पैसा आएगा? कोई पैसा आने का गुंजाइश नहीं है। हमारे भी कुछ रिश्तेदार सब थे, उन लोगों ने भी सहारा इंडिया में पैसा डाला था, इन्वेस्ट किया था, और उनका पैसा डबल क्या होगा। जो मूल पैसा है वो भी आ जाए तो समझिए कि भगवान के यहाँ, भगवान के घर में तब कहेंगे कि देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैसा वापस आएगा। सरकार अब इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि हर जगह देखते हैं कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखिए तो क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे, कहीं पर भी देखिए कि कोई स्कीम पढ़िए, हाँ, कहीं लगे कि बस पैसा आपको तुरंत डबल हो जाएगा, तुरंत ट्रिपल हो जाएगा, ज़्यादा प्रलोभन दिख रहा हो, तो वहाँ से तुरंत कल्टी मार दीजिए। समझ जाइए कि यहाँ पर जो है ना, इसमें क्या है, इसमें छल होने वाला है। बहुत अगर पैसा है तो आप ज़मीन खरीद लीजिए, बहुत पैसा है तो गोल्ड खरीद लीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में इस तरह से जमा मत कीजिए, नहीं तो बर्बादी के सिवा कुछ रास्ता नहीं है। ठीक है, जितनी भी कंपनियां उस समय प्राइवेट कंपनियां थी, है ना, सब लूट खसोट करके अपना जेब भर ली। ठीक है, लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। कागज़ लेकर के दौड़ रहा है, ये गली वो गली, इधर उधर, कुछ नहीं।